नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ वास्तु कंसल्टेंसी और मनी मैनेजमेंट के टिप्स देकर। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप मुझे प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए वीडियो को देखते हैं। नमस्कार अतुल जी। नमस्ते जी। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे और एक बार फिर हम आपसे बहुत सारे सवाल करने वाले हैं। तो जी। आप थोड़ा दिल थाम के बैठिए क्योंकि हम आपसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और मैं आज जो सबसे पहला सवाल है मेरा, वो है पेंटिंग्स को लेकर। तो पेंटिंग को वास्तु लेकर। में जी। पेंटिंग्स का क्या योगदान है और हमें किस दिशा में किस तरीके की पेंटिंग लगानी चाहिए? उसका क्या प्रभाव होता है हमारे जीवन में? उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए। जी, बिल्कुल। तो पेंटिंग्स जो है, तो मैं तो कहता हूँ कि आपको अपने घर में किसी भी तरीके की पेंटिंग नहीं लगानी चाहिए। अगर आप नहीं लगाते हैं तो आपका घर न्यूट्रल रहेगा और जो भी नॉर्मल जो भी इफ़ेक्ट है उसका इफ़ेक्ट देगा। लेकिन पेंटिंग अगर आपको लगाना ही है तो मैं तो कुछ नॉर्मल जो पेंटिंग्स लोग अपने घरों में लगाते हैं, मैं एक बारी उसके बारे में आपको थोड़ा-सा आइडिया दे देता हूँ और फिर मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि कैसे कलर कॉम्बिनेशन चूज़ करना चाहिए। मान लो कोई आपके पास गिफ्ट में लेकर आया कोई पेंटिंग या कहीं से आपको कुछ मिला, तो आप उसको फेंक तो नहीं देंगे, ज़ाहिर-सी बात है कहीं लगाएँगे, कहीं रखेंगे, तो उन चीज़ों का कैसे देखा जाए, कैसे ध्यान दिया जाए और किस चीज़ का रिज़ल्ट कैसा होता है। स्टार्ट करते हैं नॉर्थ डायरेक्शन से। सो नॉर्थ डायरेक्शन में अगर आप देखिए, एक तो जो हमारे ज़ोन्स हैं, जो डायरेक्शंस हैं, उनके जो एलिमेंट हैं उसके हिसाब से अगर आप लगाएँगे, तो आपको अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। जैसे नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ये वाटर एलिमेंट के कलर्स हैं। यहाँ पर अगर आपको पेंटिंग लगानी है तो आपको ब्लू या ब्लैक कलर की लगानी है। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, ये 3 जो डायरेक्शंस हैं, ये डायरेक्शंस हैं एयर एलिमेंट के। यहाँ पर जो आपको जिस कलर की पेंटिंग लगानी है, वो आपको ग्रीन कलर की पेंटिंग लगानी है। दोस्तों, अगर आपको अभी तक का मेरा कंटेंट समझ में आया है और पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। चलिए अब वीडियो में आगे चलते हैं। साउथ ईस्ट, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट और साउथ, ये जो 3 डायरेक्शंस हैं, ये फायर ज़ोन के हैं, मतलब फायर एलिमेंट के ज़ोन्स हैं। यहाँ पर आपको रेड कलर की पेंटिंग लगानी है। साउथ ऑफ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट, ये जो 2 डायरेक्शंस हैं, ये अर्थ एलिमेंट के डायरेक्शंस हैं। यहाँ पर आप येलो कलर की पेंटिंग लगा सकते हैं। इसके अलावा जो बाकी दिशाएँ बचती हैं, जैसे वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट, तो इन इन चारों डायरेक्शंस में आप लगा सकते हैं व्हाइट कलर की पेंटिंग, मतलब इसमें व्हाइट बैकग्राउंड और व्हाइट में ज़्यादा चीज़ें हैं। तो कलर तो इस तरीके से आपको ध्यान देना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि आजकल जो पेंटिंग्स चली हैं, जो मार्केट में अवेलेबल होती हैं, लोग एक-दूसरे को भी करते हैं और जो ज़्यादातर लोग अपने ड्राइंग रूम में या कहीं पर लगाते हैं, उनका क्या इफ़ेक्ट होता है। आजकल एक घोड़ों की तस्वीर आप देखोगे, घोड़ों की पेंटिंग्स बहुत ज़्यादा चली है, तो घोड़ों की पेंटिंग्स में तो घोड़े रिप्रेज़ेंट क्या करते हैं, घोड़े बेसिकली एयर और वाटर एलिमेंट को रिप्रेज़ेंट करते हैं। अब अगर उनको आप किसी गलत दिशा में लगाओगे, तो आपको प्रॉब्लम देंगी वो। घोड़े, मान लीजिए आपने ब्लू कलर के घोड़े लिए और उसको साउथ ईस्ट डायरेक्शन या साउथ साउथ ईस्ट डायरेक्शन या साउथ डायरेक्शन में आपने लगा दिया, तो आपके पैसों की ऐसी प्रॉब्लम करेंगे कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो घोड़ों की तस्वीर अगर वो ब्लू कलर की हैं, तो नॉर्थ डायरेक्शन में सबसे अच्छी होंगी। व्हाइट कलर के हैं, तो वेस्ट डायरेक्शन में सबसे अच्छी होंगी। रेड कलर की हैं, तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में सबसे अच्छी होंगी। या अगर येलो कलर की हैं, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में या वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में भी आप लगा सकते हैं। ऐसे घोड़ों की तस्वीर कभी भी किसी भी डायरेक्शन में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये स्पीड देते हैं आपको। तो उस ज़ोन का जो एट्रिब्यूट है, उसको स्पीड दे देंगे। लिक्विडिटी की आपने उसमें लगाया, तो लिक्विडिटी को स्पीड दे देंगे। नॉर्थ में आपने लगाया, तो नॉर्थ आपके अपॉर्च्युनिटीज़ को स्पीड दे देंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है पहले तो पेंटिंग्स के लिए।
और एक बुद्धा की पेंटिंग चलती है बहुत ज़्यादा। बुद्धा की पेंटिंग अ, बुद्धा किस चीज़ को रिप्रेज़ेंट करते हैं? बुद्धा रिप्रेज़ेंट करते हैं शांति को, पीस को, क्लैरिटी ऑफ माइंड को। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आप लगा सकते हैं बुद्धा की पेंटिंग। और भी कुछ-कुछ डायरेक्शंस में लगा सकते हैं, बट एक बारी वो देखना पड़ेगा कि अगर आपके घर का मैप या कुछ ऐसा, बट बुद्धा की पेंटिंग नॉर्मली अगर आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अ, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन में बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। इन 2 डायरेक्शंस में तो आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए आपको बुद्धा की पेंटिंग। गणेश की पेंटिंग भी इन 2 डायरेक्शंस में नहीं लगानी चाहिए। गणेश की पेंटिंग आप जहाँ पर लगाओगे, उस गणेश जी किस चीज़ रिप्रेज़ेंट करते हैं? गणेश जी रिप्रेज़ेंट करते हैं प्राप्ति के, शुभ, लाभ, रिद्धि-सिद्धि, इसके इसको रिप्रेज़ेंट करते हैं। कोई भी काम करने से पहले प्रथम पूज्या, तो उसको रिप्रेज़ेंट करते हैं। अगर आपको गणेश जी लगाना है तो आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन में लगाइए, रेड कलर में, ब्लू कलर में। जैसे ये आप देखेंगे यहाँ पर मेरे बैकग्राउंड में गणेश जी लगे हुए हैं, ब्लू कलर में लगे हुए हैं। और ये अ, वैसे तो नॉर्थ डायरेक्शन में अगर आप घर के लगाते हैं तो सबसे बेस्ट है, वैसे ये नॉर्थ डायरेक्शन नहीं है, ये वेस्ट डायरेक्शन है। लेकिन वेस्ट डायरेक्शन में भी चल जाते हैं, क्योंकि मुझे नॉलेज है तो मैं उसको वहाँ पर लगा सकता हूँ कि कहाँ पर लगाना है, किस तरीके से लगाना है। बट जिनको नॉलेज नहीं है तो या तो वो किसी कंसल्टेंट की सलाह लें, अदरवाइज़ एक अगर मैं आपको कुछ रेमेडी की तरीके से बताऊँ कि किस डायरेक्शन में कौन-सी पेंटिंग लगाओ तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी, तो आप नॉर्थ डायरेक्शन में अपने घर के एग्ज़ैक्ट नॉर्थ डायरेक्शन में आप लगा सकते हैं अ, लैंडस्केप, ग्रीन लैंडस्केप। जैसे होता है ना कि बहुत बड़ा मैदान है, बहुत बड़ा फील्ड आपको दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर है। उसमें पेड़, झाड़ियाँ ना हो, बिल्कुल क्लियर मैदान हो, पहाड़ ना हो, इस चीज़ का ध्यान आपको देना है। नदी है तो चलेगा, पानी है तो चलेगा, बट फील्ड बहुत क्लियर चीज़ें हों, तो वो नॉर्थ डायरेक्शन में आप लगाएँगे, ये आपकी अपॉर्च्युनिटीज़ को बढ़ाता है। इसके अलावा आप वेस्ट डायरेक्शन में घर के पश्चिम दिशा में बड़े-बड़े पहाड़ों की पेंटिंग लगा सकते हैं। ये वज़न देता है आपके विज़न को। जो पहाड़ होते हैं बर्फ से ढके हुए या बड़े-बड़े पहाड़, ऊँचे-ऊँचे पहाड़, ऐसी पेंटिंग्स आप लगा सकते हैं अपने घर के वेस्ट डायरेक्शन में। कहीं पर जैसे हम कोई कुछ-कुछ पेंटिंग्स आती है ना आजकल, मॉडर्न आर्ट की पेंटिंग्स आती हैं जिसमें ऑर्केस्ट्रा सा हो रहा है या पब्लिक स्पीकिंग है, कुछ ठीक है, इवेंट्स का है, ऐसी पेंटिंग्स आती हैं अ, व्हाइट कलर में और ऐसे मतलब कुछ कॉम्बिनेशन में, इसको आप ईस्ट डायरेक्शन में लगा सकते हैं। लेकिन जो आजकल मॉडर्न आर्ट में जो पेंटिंग्स आ रही हैं जैसे कि सारे कलर एक साथ ब्लर हो जाते हैं और उसमें नहीं समझ आता है कि कौन-सा कलर किसके लिए है और क्या कोई शेप बन रही है या नहीं। तो उस टाइप की पेंटिंग्स के मतलब उसको कैसे हम उसमें आइडेंटिफ़ाई करेंगे कि ये क्या रिप्रेज़ेंट कर रहा है? अम, हाँ, ये एक प्रॉब्लम है, तो नॉर्मली मॉडर्न आर्ट जिसको जिनको समझ में आता है, उनके लिए जो डिस्पोज़ल वाली डायरेक्शन होती है, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन, चूँकि साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन आर्टिस्ट को भी रिप्रेज़ेंट करती है, डिस्पोज़ल को भी रिप्रेज़ेंट करती है, वहाँ पर एक्सपेंडिचर को भी रिप्रेज़ेंट करती है, साथ ही वो गंधर्व देवता की भी डायरेक्शन है। तो वहाँ पर वो मॉडर्न आर्ट की चीज़ें लगा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो कलर कॉम्बिनेशन आपको सबसे बेहतर जिस डायरेक्शन में उसका कलर कॉम्बिनेशन लग रहा है, वहाँ पर आप लगा के देख सकते हैं। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रही है उसकी वजह से, तो आप वहाँ पर लगा के रखें और आपको लगता है कि उस ज़ोन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर आप किसी कंसल्टेंट से मिल सकते हैं और उसे समझ सकते हैं। इसके अलावा आजकल जो एक पेंटिंग्स ऐसे आ रही हैं कुछ जैसे कि कुछ आर्टिस्ट हैं जैसे कुछ हॉरिबल सा कुछ बना देते हैं जैसे जी, जी। इविल्स टाइप के या कुछ ऐसा खून-खराबा जैसा कुछ भी ऐसा वॉयलेंस से रिलेटेड, तो क्या वैसी पेंटिंग लगानी चाहिए हमें अपने घर में? फैंटेसी है लोगों की, वैसे तो नहीं लगानी चाहिए। ऐसे अगर आप लगाते हैं तो अच्छा इम्पैक्ट नहीं करता।
ऐसी पेंटिंग्स अच्छे रिजल्ट्स नहीं देती हैं। मुझे लगता है अगर किसी को उस आर्ट की समझ है, तो वो देख सकता है अपने घर में लगाकर देख सकता है, अगर उसको कुछ उसका पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट। देखिए बहुत सिंपल सा है, आप कोई पेंटिंग ले आओगे, आप और घर में कोई भी चीज़ ना छेड़ो। आप पेंटिंग लगा दो किसी डायरेक्शन में। आपकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ हिल गई, इसका मतलब वो इफ़ेक्ट कर रहा है। आप पेंटिंग को हटा के देख लो, आपको वो समझ में आ जाएगा। नहीं तो आप किसी कंसल्टेंट से अगर आप कंसल्टेंसी लोगे तो आपको बता देगा कि इस डायरेक्शन में ये चीज़ लगी होगी। जैसे ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अगर आप गणेश लगाते हैं, तो ये डायरेक्शन ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो है, चर्निंग की डायरेक्शन है, एनालिसिस की डायरेक्शन है। तो मान लो किसी बच्चे की एनालिसिस पावर बहुत वीक है, या किसी भी घर के मतलब किसी भी बंदे की एनालिसिस पावर वीक है, तो आप वहां पर गणेश जी की पेंटिंग लगा दीजिए ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। केवल आपको 4 से 5 दिन उसको रखनी है, फिर हटा लेनी है। 4 से 5 दिन तक आप वहां पर रखें, मतलब पेंटिंग आप लगा सकते हैं, स्टैचू या कुछ भी ऐसा गणेश जी का वहां पर लगा दीजिए। और ऑफ कोर्स वो ग्रीन या रेड का कलर होना चाहिए। तो आप देखोगे कि अचानक से एनालिसिस पावर, मतलब सोच समझ के डिसीजन लेने की क्षमता, एनालाइज करके लेने की क्षमता बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप वहां पर लंबे समय तक रखोगे, महीने 2 महीने रख दोगे, तो डिप्रेशन भी होने लगेगा। क्योंकि गणेश जी प्राप्ति करा देते हैं जिस चीज को आप चाहते हो। तो आपने डिप्रेशन में रखा हुआ है, उसको एनालिसिस में रखा हुआ है। डिप्रेशन है क्या? आदमी पुरानी सोच को, पुरानी किसी थॉट को बार बार दिमाग में चर्न करता रहता है, घूमता रहता है, एनालाइज करता रहता है। एंजाइटी हो जाती है उसे। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और, पेंटिंग का आकार भी क्या वास्तु में महत्व रखता है? आकार एज इन किस तरीके का आकार? जैसे कोई बड़ी पेंटिंग या सेम किसी डिज़ाइन की छोटी पेंटिंग लगा लो या उससे बड़ी पेंटिंग ला लो, तो उसका क्या प्रभाव है? वो तो ज़ोन के इफ़ेक्ट को कम और ज़्यादा करेगा। जैसे मान लीजिए आपका ज़ोन 10 फीट का है, कोई भी पर्टिकुलर ज़ोन। आप वहाँ पर 10 फीट की पेंटिंग लगा लोगे तो वो पूरा ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा ना। छोटी पेंटिंग रहेगी तो कम इम्पैक्ट करेगा। तो वो चीज़ तो रहेगी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब वो बिल्कुल जो नॉर्मल आपका कॉमन सेंस बेसिक लॉजिक काम करता है, उसी तरीके से काम करेगा। लेकिन किस शेप की पेंटिंग किस डायरेक्शन में लगानी चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, इस 4 डायरेक्शन में वेवी पैटर्न के पेंटिंग्स चलते हैं, वाटर से रिलेटेड पेंटिंग्स चलते हैं, सर्कल भी पेंटिंग चल जाते हैं, रेक्टेंगल पेंटिंग भी चल जाते हैं। ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन और ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन। वैसे तो ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन में पेंटिंग लगानी ही नहीं चाहिए, बट इन दोनों डायरेक्शंस में रेक्टेंगल पेंटिंग चल जाएगी आपकी, और किसी शेप की पेंटिंग आपको नहीं लगानी चाहिए। साउथ के डायरेक्शंस में, जैसे साउथ ईस्ट, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट और साउथ डायरेक्शंस में आपको ट्रायंगल पेंटिंग्स लगानी चाहिए। स्क्वायर और रेक्टेंगल पेंटिंग भी चल जाएगी, बट सर्कल या वेवी पैटर्न नहीं लगाना चाहिए। इसी तरीके से जो अर्थ एलिमेंट के डायरेक्शंस हैं, जैसे साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, इन दोनों डायरेक्शंस में आपको स्क्वायर पेंटिंग लगानी चाहिए, बेस्ट है। और अगर आप ट्रायंगल लगाते हैं, सर्कल लगाते हैं तो चल जाएगी, बट आपको रेक्टेंगल या वेवी पैटर्न की नहीं लगानी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा एक सवाल और है कि अगर जैसे आजकल पेंटिंग्स में भी बहुत सारी वैरायटी चल रही है। जैसे आजकल कुछ पेंटिंग्स चल रही हैं मेटल से बनी हुई पेंटिंग चल रही हैं। जैसे पहले काँच की पेंटिंग होती थी, जैसे काँच का फ्रेमिंग होती थी। फिर बीच में कुछ ऐसा मेटल भी आने लगा, कुछ प्लास्टिक भी आने लगा। जी, तो इनका भी कुछ धातुओं का भी कुछ प्रभाव होता है क्या? जी, बिल्कुल प्रभाव होता है। तो अगर किसी को डायरेक्शंस की समझ नहीं है, तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जा सकता है, वहाँ पर डायरेक्शंस देख सकता है कि किस डायरेक्शन को कौन-सा एलिमेंट गवर्न करता है या रिप्रेज़ेंट करता है, तो डायरेक्शंस की क्लैरिटी वहाँ से हो जाएगी। बट मैं आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग बता देता हूँ कि काँच की पेंटिंग, अगर उसमें परछाई नहीं आ रही है, जैसे एक तो काँच होता है जो आईना, मतलब वैसी सी चीज़, जिसमें आपकी परछाई दिख रही है, कुछ ऐसा, तो वो तो अलग इफ़ेक्ट करती है, लेकिन हम नॉर्मल अगर काँच की देते हैं, उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं है। कोई बिल्कुल ख़ास इफ़ेक्ट इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। जो वाटर एलिमेंट के डायरेक्शंस हैं,
जैसे नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट ये सब है, तो यहाँ पर आप एल्यूमीनियम यूज़ कर सकते हो। और इसी तरीके से जो एयर एलिमेंट जैसे ईस्ट वगैरह की डायरेक्शंस है, तो यहाँ पर आप स्टील यूज़ कर सकते हो, स्टील के फ्रेम और स्टील वगैरह यूज़ कर सकते हो। कॉपर आप यूज़ कर सकते हो साउथ के डायरेक्शंस में। और अर्थ एलिमेंट के डायरेक्शंस जैसे साउथ वेस्ट स्पेसिफिकली एक डायरेक्शन है, वहाँ पर अगर आपको फ्रेम कोई यूज़ करना हो या कोई आप दूसरी भी कोई चीज़ लेकर आते हो, कोई स्टैच्यू लेकर आते हो, कुछ लेते हो, तो ब्रास आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। पीतल जिसको हिंदी में बोलते हैं, ब्रास। और वेस्ट के डायरेक्शंस में या स्पेस एलिमेंट के डायरेक्शंस में आपको आयरन, लोहा जो होता है, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं, वो आपको अच्छा इफ़ेक्ट देता है। इसके अलावा अगर इधर-उधर आप कहीं लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ज़्यादातर कोशिश करना चाहिए कि आपको वुड का, लकड़ी का, और वो भी जो ब्राउन कलर का वुड होता है, मतलब वुड के कलर का ही जो वुड होता है, उसे अगर आप लगाते हैं तो नॉर्मली कोई खराब इम्पैक्ट नहीं होता उसका, मतलब वो आपको अच्छा रिज़ल्ट देती है। मेरा सवाल था कि आजकल पेंटिंग्स के साथ-साथ लोग शो पीस में सजावट के लिए यूज़ करते हैं। तो दोनों के क्या कोऑर्डिनेशन होना चाहिए पेंटिंग्स के साथ सजावट का, या खाली शो पीस लगा लेते हैं, पेंटिंग्स नहीं लगाते? तो उसका भी कुछ प्रभाव है या कुछ असर है? हाँ, इफ़ेक्ट तो करता है। देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि किसी भी ऑब्जेक्ट के जो एट्रिब्यूट्स हैं, चाहे वो पेंट, अब वो ऑब्जेक्ट, इवन वो ऑब्जेक्ट आपके घर का फ्रिज भी हो सकता है, आपके घर का वो ओवन हो सकता है, एयर फ्रायर हो सकता है, जो भी आप घर पे यूज़ करते हैं, उसका एट्रिब्यूट प्लस उस डायरेक्शन का एट्रिब्यूट इज़ इक्वल टू रिज़ल्ट। अब शो पीस में आपने मान लो उल्लू रख दिया, हुँ, अब उल्लू क्या रिप्रेज़ेंट करता है? उल्लू विज़डम को रिप्रेज़ेंट करता है इंडियन कल्चर में। अब विज़डम को रिप्रेज़ेंट करता है, तो वो विज़डम देगा उस डायरेक्शन से रिलेटेड। जैसे आपने नॉर्थ में कर दिया तो नए-नए आइडियाज़ के लिए। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में रख दिया तो बीमारियों से रिलेटेड चीज़ों के बारे में आप आइडियाज़ आएँगे, सोचेंगे आप। किस मेटल का है वो भी इफ़ेक्ट करता है। एंटी एलिमेंट अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे डार्क पीले रंग का फ्लावर के पॉट्स वगैरह रखने का आजकल बहुत वो फैशन है, मतलब चलता है, अच्छा अच्छा भी लगता है, काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। मैंने खुद भी रखा हुआ है। तो अब वो आपको वेस्ट में मतलब एयर और अर्थ का जो डायरेक्शन है, जैसे साउथ ऑफ साउथ वेस्ट से लेकर नॉर्थ वेस्ट तक, इन डायरेक्शंस में आपको वो रखना चाहिए, तो आपको अच्छी रिजल्ट देगा। ओके। तो आज हमने आपसे बहुत सारे सवाल किए और इतनी सारी जानकारी हमें मिली, तो उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अब हम आपसे मिलेंगे अगले अपनी एपिसोड में। तो दोस्तों, अगर आपको इस एपिसोड को देखकर कोई भी आपके मन में सवाल आता है या कुछ ऐसा आपको लगता है कि आप उसके बारे में कुछ और हमें नॉलेज दे सकते हैं, तो प्लीज़ उसके बारे में हमें बताइए। तो हम आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। धन्यवाद। जी, थैंक यू अनामिका जी।